मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? साफ तौर पे आईएक्स पे, और 10% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्रैश हो गया है ये स्टॉक, बुरा हाल हो गया है स्टॉक का। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा देखने को मिलेगा कि अब ये जो परसेंटेज है यहाँ पे स्टेक होल्डिंग की, वो कितनी घटती हुई दिखेगी, यहाँ पे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि अगर आप आईएक्स की बात करें ना, लगातार इसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो लगातार घट रहा है। मार्च 2024 में जो पार्टिसिपेशन था 39.25% था, वहाँ से घटते घटते जून 2025 में 29.42% आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर लेकिन ये भी दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, आपके हिसाब से स्टॉक क्रैश हो गया बहुत बुरी तरीके से, और जो ये नियम लागू होने वाले हैं ये 2026 से लागू होने वाले हैं, जनवरी से, तब स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। अभी आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले ही ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, आज से एक महीना पहले जब एक जी न्यूज आया था। उस दिन भी ऑलमोस्ट 190 के नीचे जैसे ही गया था, मैंने बताया था कि स्टॉक्स में एटलीस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 10% रिवाइज होके 15% हो गया है, इसके बाद 20% हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। सो अभी 159 के आसपास चल रहा है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 132 के आसपास। जिस तरीके से नीचे आया है, और मुझे लगता है कि और भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। अभी तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोअर सर्किट में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जैसे ही मौका मिलेगा मेरे ख्याल से एग्जिट करना सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डबल टॉप बना था और 230 टू 25 के आसपास, उसके बाद नीचे आ गया। बीच में हमने देखा था कि एक बार 190 के ऊपर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आया था 211 वाले के आसपास, तो वहां पे भी सस्टेन नहीं हो पाया। और जैसे कि आपने बताया न्यूज, सो क्या होता है कि मार्केट इज लॉजिकल, ह्यूमन आर इमोशनल। सो लोग ना इमोशनल होते हैं बहुत, तो इमीडिएटली इसका रिएक्शंस हमें स्टॉक्स में देखने को मिलता है। सो देखिए, अभी 159 के आसपास चल रहा है। एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि ऐसे एग्जिट करना चाहिए। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिले या तो मौका मिले, एग्जिट कीजिए, कुछ अदर स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए जहां पे अच्छा पॉसिबिलिटीज बन सके। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से निवेशकों को जैसे ही मौका मिले यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ जी। ठीक है अरुण सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हम लोगों ने स्थिति बताई कि रिटेल जो पार्टिसिपेशन है 15.5 लाख था 2024 में, घटकर अब 13-13.5 लाख तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड की जो शेयर होल्डिंग है वो मार्च 2024 में 20.92% थी, अब जून 2025 में 27-28% तक पहुँच गई है। आपके हिसाब से स्टॉक में क्या सलाह करनी चाहिए? रिटेल निकल रहे हैं, म्यूचुअल फंड जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, वैसे टेक्निकली तो कोई बड़ी दिक्कत आ चुकी है। 10-15% आज भी डाउन है, सेकंड सर्किट लग चुका है। पर ये चीज जो है काफी दिन से मार्केट में इसकी बात थी कि डीकपलिंग होगी, ये डीकपलिंग होगी। ये डेट मेंशन नहीं थी। अब ये 26 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर के 26 जनवरी का जो डेट है वो आ चुका है, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट इनके बुक्स पे डालेगा। अराउंड जो है, मैं एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, 30-35% तक की मार स्टॉक इस के रेवेन्यू या फिर इस पे टॉप लाइन पे पड़ सकती है। तो मुझे लग रहा है इसका इसी का असर आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगेन सेकेंड सर्किट लग चुका है, 15% के आसपास है। हो सकता है और भी आपको सेकेंड वापस नीचे और जाता हुआ नजर आए। तो अगेन आज एक जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, वैसे तो एफ एंड ओ बैन में है। आप एफ एंड ओ में तो वैसे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपकी पहले की पोजीशन है तो आपके स्टॉप लॉसेस या मार्जिन कॉल ऑलरेडी आ चुका होगा। पर जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक ही कॉल रहेगी कि उछाल पे एग्जिट करें। अब उछाल आएगा नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है, पर आज एक क्लोजिंग कहां पे होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक में। अगर नीचे से रिवर्सल किसी भी वजह से आता है तो ऊपर में अच्छा एग्जिट देखने को मिल सकता है। तो एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट, वैसे तो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिविटी है नहीं। अगर आज रिवर्सल नहीं आता है तो काफी दिक्कत स्टॉक में आ सकती है। इसलिए एफ एंड ओ तो वैसे ही करना नहीं चाहिए, वैसे भी बैन में है। और जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने स्टॉक ले रखा है उनके लिए सेम वही सलाह रहेगी, अगर उछाल किसी भी वजह से बनता है तो स्टॉक से निकल जाने की ही राय है।